हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरे बच्चों का जन्मदिन है गाइस, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल आपके नए ब्लॉग में मेरा आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर देखो मेरे दोनों पिल्लू हैं जिनका आज बर्थडे है और जो मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये केक मैंने खुद बनाया है, ओके। और ये मैंने इनके लिए बनाया है। इन्हें पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, सुंघा तो है बट चाट तो रहे थे। लेट्स सी वो खाते हैं या नहीं। बट ये मेरा पिल्लू है। इसे एक्चुअली इसका नाम पिल्लू इसने खुद चूज़ किया है, क्योंकि मैं जब पिल्लू बोलती थी ना तो ये सुन के भाग के आता था, और उसे गोला बोलती थी तो वो भाग कर आता था। अदरवाइज़ मैंने जो नाम रखे थे इनके ना हनी फनी, वो कभी इन्होंने उसको देखा ही नहीं। तो यहाँ पर है ना, इसका नाम पिल्लू है और उसका नाम गोलू है, जिन्होंने खुद ये नाम सेलेक्ट किया है। यहाँ पर तो अभी मैं खिला रही हूँ, बट ठीक है नहीं खा रहे। बट आई एम वेरी ग्लैड आज मेरे बच्चे हैं जो कि 2 महीने के कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 महीने के बच्चे हैं गाइस, और 2 महीने के बच्चे इतने क्यूट होते हैं, इतने क्यूट होते हैं बाबा। आई स्वेयर मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। और सही में बता रही हूँ कि मुझे पहले नहीं पता था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पेट्स को कभी घर पे रखूँगी। बट ठीक है, इनकी डेस्टिनी मेरे घर पर थी और इनका जन्म मेरे ही घर पे हुआ। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, तैयार हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। एक्चुअली मुझे आज कैट्स के लिए कुछ लेना है, स्पेशल है उनके लिए। बाहर घुमाने फिर बहुत दिक्कत होती है, तो अभी उनके लिए प्लान करके रखा है मैंने। फ़िलहाल के लिए मैं निकलती हूँ, चाबी ले लेती हूँ मेरा। चाबी चालू कर, तो फिलहाल चलते हैं। पंखा चालू करती हूँ उनके लिए। फाइनली मेरे बच्चों का मैंने ले लिया है बास्केट कैरी करने वाला। उफ कितनी गर्मी है हाय, लेकिन धूप खाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे इधर काफ़ी टाइम से है ना, मतलब मेरे घर पे तो धूप ही नहीं आती है, और बहुत टाइम से मैं धूप नहीं खा रही थी ना, पीठ में दुखने लग जाता है मेरे, पता नहीं क्यों। मुझे पता चलता है कि यार मुझे खाना चाहिए, मतलब धूप में जाके बैठना चाहिए। स्पेशली जाके बैठना है ना धूप में, बहुत कंटाला आता है। और इस समय गर्मी का सीज़न में है ना, धूप खाना मतलब बहुत जान पे आता है। लेकिन ठीक है यार, मतलब विटामिन डी है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसने इसकी डेफिशिएंसी से एक बार गॉन थ्रू किया है ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि विटामिन डी कितना ज़रूरी है एक्चुअली हमारी लाइफ में। मेरे चेहरे पर रेडनेस आ जाता है, बहुत लाल लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं मेरे गाल पूरे एकदम धूप में बैठ के। लेकिन ठीक है, अभी करना ही पड़ेगा क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी मुझे हो जाती है। अभी जिस घर पे जा रही हूँ ना रहने के लिए, हम मैं चेंज कर रही हूँ शिफ्ट है, वहाँ पर है ना बाजू में ही गार्डन है, और घर पे भी है ना धूप की रोशनी आती है। वैसे ही घर लिया है बाबा, क्योंकि बहुत सोच समझ के लिया है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने घर लिया है। तो ठीक है, सही। ये बास्केट है जो मैंने मेरे बच्चों के लिए लिया है, और इसी में मैं इनको बैठ के घुमाऊंगी फिराऊंगी, हर जगह लेकर जाऊंगी, धूप खिलाऊंगी। एक्चुअली बच्चे जब से पैदा हुए हैं ना, तब से उन्होंने ना धूप की रोशनी नहीं खाई। एक्चुअली धूप खिलाना चाहिए बच्चों को, तो बीमार जल्दी नहीं पड़ते हैं। मेरा गोला है ना, थोड़ा सा बुखार उसको लग रहा था ना, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैंने इनको धूप की रोशनी नहीं दी है, इनका इम्यूनिटी अच्छा बिल्डअप नहीं होगा। क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनको विटामिन डी है ना थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, ताकि है ना उनकी जो इम्यूनिटी है ना बहुत अच्छी बिल्डअप होती है, और भूख अच्छी लगती है, लीवर डेवलप होता है। तो विटामिन डी इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप योर लीवर ऑल्सो। बहुत बहुत मैटर करता है, लीवर को लगता है, राइट। अभी मैं यहाँ पर बस 5 ही मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की धूप का के बस मैं यहाँ से निकलती हूँ। मनी जो हमारी है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंस कर लेती है और समझ रही है। अभी इसमें कोई है नहीं ना, तो वो समझ रही है कि अभी शायद इसमें इसको डालने वाले हैं। एक्चुअली है ना, अब बच्चों का जाने का समय आ चुका है। अब ये जो बच्चे हैं इनको मैं मेरे साथ लेकर जाने वाली हूँ, और मतलब मनी यहीं पर रहेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो अभी बच्चे जब तक उस घर में सेट नहीं हो जाते ना, क्योंकि उनके लिए नया घर होगा ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है उनके लिए। इसके लिए फिर मैं मनी को साथ में लेकर जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद उसको यहाँ पर छोड़ दूँगी और बच्चों को वहीं पर रखूँगी।
समझते हैं पप्पी पप्पी है ना बेटा, पप्पी समझता है। आने वाले हो ना बेटा, तुम लोगों को मैं कैरी करूंगी, तुम लोग को घूमी घूमी कराऊंगी, घूमी घूमी बेटा मेरा पप्पी। लव यू। अभी इसको अपना बेड मत समझ जाओ। इस पे बैठना शुरू कर दिया। ये लाने के बाद तो जैसे इनकी मतलब पूरा इनके लिए एंटरटेन के लिए कुछ मिल गया जैसे ये ना, खेलने के लिए, बिकॉज इनके लिए बहुत जल्दी हर चीज़ में एक्साइटमेंट आ जाता है। अभी ये मैंने यहाँ पर लाया है तो इसमें अभी ये लोग बैठ के ना पूरा दिन भर खेलने वाले थे। और सीरियसली मैंने देखा ना कि ये पूरा दिन भर उसको वैसे बेड समझ रहे हैं, कभी उसके ऊपर पैर रख कर जंप करना है, वो उनको अच्छा लग रहा है। उसके आसपास फाइटिंग करना रहा है आसपास, मतलब इसी ही बके बास्केट के है ना आसपास ही ये लोग दिन भर थे। तो ये इनके लिए एकदम एक्साइटमेंट का मुद्दा बना रहा। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने मनी को भी इसमें डाला, क्योंकि मुझे देखना था कि इसमें ये लोग कंफर्टेबल हैं या नहीं है, कि इनको सफोकेशन होता है। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़े टाइम में है ना मनी को भी डाल दिया। और मनी भी काफ़ी टाइम तक एंजॉय कर रही थी इन सब चीज़ों को। तो वो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मनी वॉज कंफर्टेबल। और ये दोनों बच्चे हैं, इसमें से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। उनको मज़ा आ रहा था, ये लोग अंदर खेल रहे थे। तो ये मैंने 15 मिनट तक है ना मनी को अंदर रखा था और ये देखा था कि इनको सफोकेशन होता है कि क्या है। अगर होता तो फिर मैं इसे वापस कर देती या फिर मैं इसे ऐसे ही यूज़ करना पड़ता मुझे घर पे। बट ये एक्चुअली मुझे काफ़ी हद तक है ना सेटिस्फाइंग लगा। और बच्चे काफ़ी अंदर काफ़ी कंफर्टेबल थे और अंदर ही बैठे हुए थे। मनी भी थी, मनी बाहर निकलने के लिए म्याऊं म्याऊं नहीं कर रही थी। तो यस, मुझे लगा कि काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये आई गिव इट टू कंप्लीट मार्क्स एक्चुअली। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी है ना, प्लास्टिक का बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ता है, बाहर लेके जाने में भी ऑकवर्ड नहीं होता है। एंड लोहे और स्टील का जो रहता है ना, उसमें थोड़ा सा ना ऑकवर्ड फीलिंग आती है। ऑकवर्ड मतलब कैसा है कि उनके पैर के पंजे और वो सब लगते हैं उसमें एक्चुअली, और वो भी अनकंफर्टेबल थोड़ा रहते हैं। और इसमें कैसा है कि इनको प्रॉपर बैठने के लिए प्रॉपर जगह होती है एंड चारों तरफ से वेंटिलेशन भी होता है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और अच्छा है। और ये मुझे 200 में पड़ा बार्गेन करने के बाद। तो नहीं, काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। और 1 साल भी चल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो यस, अभी मेरे मनी और मेरे बच्चों के लिए है ना, मुझे कैरी करने के लिए ये चीज़ मिल गई है। सो वेल, इनके साथ साथ मैं भी ग्लैड हूँ। मैंने कहा था कि ये लोग इसको बेड बनाने वाले हैं। मैं कहीं भी रखूँगी ना, ये लोग इस पर जाके बैठने वाले हैं। अभी देखो, ये इसको बेड बना रही है और इस पर सो रही है। अब ये इसमें से उतरने वाले नहीं है। दिन भर के लिए इनको लिए खेलने के लिए कुछ मिल गया इनको टॉय। दिन भर खेलेंगे। और देखो, वो सो रहा है बेचारा, इसको जगा रहा है, बट इस पे ही इनका भी दिन भर डेरा डालने वाले हैं लोग। और अरे बेचारी को गिरा दिया। देखो, ये खुद से जाती है क्या इस पे। अब मम्मी भी आ गई। मम्मी भी अभी जगह के लिए फाइट कर रहे हैं। बोलो, अभी ये पता नहीं है बास्केट के लिए, अब इनके लिए मतलब फाइटिंग का मुद्दा बन गया अभी। अब देखो, अब दिन भर है ना इनकी फाइटिंग चलने वाली है। देखो, अब इन्होंने अपना बेड बना दिया। अब इन पे कौन अच्छे से बैठेगा, कौन स्पेस लेगा, उसके लिए फाइटिंग चलेगा। फिर आज मैंने बर्गर पाव लाया था, क्योंकि आज मुझे मेरी ताई है ना जो नीचे रहती है, उनसे बर्गर सीखना था, जो कि बहुत ही अच्छा बनाती है। एक्चुअली मैंने उनके मुंह से सुना था कि वो बहुत अच्छा बनाती है। तो फिर मैंने उनका खाना भी ट्राई किया था, तो मुझे अच्छा लगा था एक्चुअली। फिर मैंने है ना इनको बोला कि बर्गर चलो इन्हें आता है तो वो भी मैं बना के देखती हूँ, क्योंकि मैंने है ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें जीरा पाउडर, गरम मसाला, फलाना ढिमका। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि यार वो मैं टेस्ट को अचीव कर पाऊँगी कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने ताई को बनाया था। और ताई का मतलब जैसे उनके बच्चे और उनके घर वाले जिस तरीके से तारीफ़ करते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बार ताई से सीखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इनसे बनवाया। ताई ने A to Z है ना काम उन्होंने किया था, मैंने सिर्फ थोड़ा सा प्रिपरेशन करके दे दिया था स्टार्टिंग में।
अदरवाइज आई स्वेयर मैं बता रही हूँ कि एक इट वाज लाइक नियर बाय भी नहीं बोलूँगी मैं, नियर बाय से भी अबाउ था। मतलब वो एक्यूरेट मुझे मैकडी की जो बर्गर का टेस्ट था ना, इट वाज कम्प्लीटली वही था एक्चुअली। तो मुझे मैकडी की जो बर्गर है ना वो मुझे तो मतलब घर पे ही खाने के लिए मिल गया। एंड सीरियसली ये मैंने दही और सॉस का है ना वो बनाया था, बट यू नो ये क्या बोलते हैं, पेस्ट बनाया था अदरवाइज़। और मैंने उसको बाद में मैंने अकेले ताई के जाने के बाद है ना फिर मैंने उसको टेस्ट किया और सीरियसली गाइस बहुत ज़बरदस्त था ये। मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं ये बर्गर की रेसिपी ज़रूर एक ना एक दिन अपने यूट्यूब चैनल पे है ना ज़रूर मतलब शेयर तो करूँगी, क्योंकि ये सीरियसली इट वाज एग्जैक्टली मैकडी का था। और ये मैं इसलिए सीखना था क्योंकि मैंने मैकडी के बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं। मैकडी क्या मतलब मैंने बहुत सारे ब्रांड के वीडियोस देख लिए हैं। तो कैसा है कि अभी किस तरीके से फूड को लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म चल रहा है ना। सो आई रियली फ़िलहाल के लिए तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। एंड आई लव टू ईट मतलब होम मेड फूड। एक्चुअली मुझे घर पे बनाया हुआ फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यस मैं तो इसमें 10 आउट 10 बोलूँगी कि काफ़ी अच्छा था। और कैसा है कि हम लोग है ना हफ्ते में महीने में एक बार बनाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ड्रेसिंग भी काफ़ी उनको अचीव करने की कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं जो आपको उसमें मिलता है ना मैकडी और ये सब बाकी जगह पर जितने भी स्टोर्स होते हैं वहाँ पर जो मिलता है ना वो उनका स्पेशलाइजेशन रहता है। डेली दिन भर का उनको 100-200 हज़ार बर्गर्स बनाने रहते हैं। तो उनके लिए एक स्पेशलाइजेशन प्रोसेस है। बट यहाँ पर है कि हम लोग कभी कभार बनाते हैं और उसमें भी है ना वो सेम टेस्ट फ्लेवर आ गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो यस मुझे तो एग्जैक्टली आई फाउंड दैट कि मैंने तो पूरा बर्गर ही खाया है। तो यस मैं इसको 100 मतलब कंप्लीट मार्क्स दूँगी। मुझे तो बहुत पसंद आया। सो यस फ़िलहाल के लिए मैं अपना बर्गर इंजॉय करती हूँ। सो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैं करती हूँ इंजॉय मेरे बर्गर को, और इसके बाद मैं डायरेक्ट सो जाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा पेट फुल हो चुका है। सो गाइज़ यही थी मेरी कम्प्लीटली डे भर की रूटीन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइज। सो टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइज, टेक केयर। अभी ये भी अपने अपना है ना वो मेरी तरफ कर रहा है ताकि मैं इसको भी पप्पी दूँ। इसको भी दे देती हूँ है ना। गोला गोला देखो 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 सब अंगड़ाइयाँ लेते हैं। सबको पता है कि मैं पपियाँ दे रही हूँ सबको, सब चाहते हैं, सबको मालूम है कि मैं उनको पप्पी दे रही हूँ, उठा रही हूँ। देखो ये भी हमारे बच्चों की तरह ही होता है एक्चुअली में। इंसान कैसे होता है फुल टाइम पास है, फुल टाइम पास है मेरे लिए तो।